बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डेंटल का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने ओरल जो होती है नेट रीजनल एनाटॉमी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ओरल कैविटी डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें उसे से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, जिस तरह से हमें ये बात पता है ना बेटा, हमारी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस तरह ब्लड जो होती है मुख्तलिफ ब्लड वेजल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसी तरह जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है बेटा, उसमें लिम्फ नोड होती हैं। लिम्फ, उन लिम्फ के थ्रू, ये भी एक तरह की वेजल्स होती हैं जो लिम्फ होता है। अब लिम्फ नोड में क्या चीज फ्लो करती है? लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? ये कलरलेस फ्लूइड्स होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होती हैं, जिसमें कुछ गैसेस भी होती हैं, कुछ अदर सब्सटेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज मीन कि लिम्फ का फ्लो किस तरह से होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ओरल कैविटी इज डिवाइडेड फर्स्टली इनटू रीजनल नोड्स एंड देन इनटू डीप सर्वाइकल नोड्स। अब वो क्या कहते हैं कि हमारे मुंह के अंदर जो लिम्फ होता है, उसका जो फ्लो होता है, वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक कुछ रीजन को हम कहते हैं रीजनल नोड्स और कुछ होते हैं डीप सर्वाइकल नोड। For clarity, it should be noted that only the nodes that directly drain anatomical structure of oral cavity will be mentioned, and after then the area they drain। यानी कि वो कहते हैं कि ओरल कैविटी में जो रीजन्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और वो एरिया को जिनकी तरफ ड्रेन हो रहा है लिम्फ का, उनको हम डिस्कस करेंगे। चले, अब हम इसमें देखते हैं बेटा, दोनों एक है रीजनल लिम्फ नोड्स। कौन कौन से होते हैं? पैरोटिड नोड्स आर लोकेटेड अपॉन द पैरोटिड ग्लैंड एंड ड्रेन इट। हमें पता है ना बेटा, जो हमारी ओरल कैविटी है उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें जिनको हम स्लेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। हमारे मुंह में बेसिकली लिम्फ क्या है बेटा? ये स्लेवा, स्लेवा जो होती है हम थूक को कहते हैं, ये जो हमारे मुंह में प्रोड्यूस होता है। तो हमारे मुंह के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। उसके अंदर नोड्स होते हैं जो उनको हम पैरोटिड नोड्स कहते हैं। वो नोड्स जो होते हैं वो लिम्फ को आगे फ्लो करते हैं। ड्रेन मीन्स उसको आगे धकेलते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। बक्कल नोड्स, दूसरा बक्कल कहते हैं बेटा हमारे मुंह में, चीक्स में, ये जो हमारी गाल्स हैं, जो चीक्स हैं, इसके अंदर जो नोड्स होते हैं उसको हम बक्कल नोड्स कहते हैं। ये लोकेटेड ऑन द चिक्स ओवर द बकिनेटर मसल्स एंड उसके बाद सेफन ऑफ द लिम्फ दैट इज कलेक्टेड इन द सब मैंडिबुलर नोड्स। सब मैंडिबुलर नोड्स कौन से बेटा? ये जो हमारा नीचे वाला जबड़ा है, ये पूरे मुंह की बात हो रही है ना, तो मुंह में हमारी क्या होती है? चिक्स है, हमारी जबान है, उसमें कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे कि सब लैंग्वल्स होते हैं, कुछ सब मैंडिबुलर्स होते हैं। सब लैंग्वल जो अंडर द टंग होते हैं, सब मैंडिबुलर जो नीचे वाले जबड़े में होते हैं। इस तरह कुछ मैक्सिलरी भी होते हैं जो मैक्सिला ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। Submandibular nodes located on the lateral wall of submandibular glands and drain the cheeks, upper lips, lower lips, maxillary cyanosis। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास द अपर एंड लोअर टीथ एंटीरियर हुज स्टार्ट टू टंग, द फ्लोर ऑफ माउथ, वेस्टिबुल, ठीक है, एंड द गम। यानी कि ये सारे एरिया की तरफ लिप्स को लेकर जाते हैं। उसके बाद सब मेंटल नोड्स होते हैं बेटा, जो कि सब मेंटल ट्रायंगल बिलो द चिन, चिन के नीचे जो सब मेंटल ग्लैंड्स होते हैं वहां पे ये नोड्स होती हैं। एंड ड्रेन द टिप ऑफ टंग, द फ्लोर ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ माउथ, इंसीजर, ये हमारा टीथ है बेटा, सेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर लिप्स एंड द स्किन ऑफ चिन। सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड्स लाई ऑन द एक्सटर्नल जंगलर वेन्स, ये जो हमारे थोड़ी सी हार्ट के पास होती है बेटा, क्लेविकल के पास होती है ये वाली वेन्स। एंड ड्रेन द स्किन ओवर द एंगल ऑफ जा एंड स्किन कवरिंग द लोअर पोर्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, अब आपने इसको सिंपल कैसे याद करना है बेटा? आपने इसमें कुछ ग्लैंड्स के नाम याद रख लेने, और उसके बाद नोड्स जो उन ग्लैंड्स के अंदर हैं, जैसे कि पैरोटिड नोड्स पैरोटिड ग्लैंड्स में होती हैं, बक्कल नोड बक्कल चीक्स में होते हैं। इसी तरह से सब कुछ हमारे पास सब मैंडिबुलर नोड्स होती हैं बेटा, जो सबमोरल ग्लैंड्स के अंदर होती हैं। ये लिम्फ को कहाँ ड्रेन करके जाती हैं? चिक्स की तरफ, अपर लिप्स की तरफ, लोअर लिप्स की तरफ, मैक्सिलरी साइनोसिस की तरफ, माउथ की तरफ। ये चीजें आपने याद रखनी है बस। उसके बाद है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। जो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं बेटा, उसमें हमारे पास जोग्लो, ठीक है, उसके बाद डाइगेस्ट्रिक नोड सीट्स पोस्टीरियर इंफीरियर टू जा, जबड़ों के जो होती है पीछे और नीचे की तरफ होती हैं। डीप है ना, तो ये अब नीचे की तरफ जगुलर वेन्स के पास होती हैं। एंड ड्रेन द टॉन्सिल्स एंड टंग, जगलो। उसके बाद ओमोहाइड नोड इज फाउंड क्लोज टू ओमोहाइड मसल्स एंड ड्रेन द टंग, ये भी बेटा इधर ही हमारे गले के पास होते हैं, जबान की तरफ ये लेके जाते हैं।
ये डीप होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ। वो पहले जो ऊपर वाले थे वो जस्ट माउथ की रीजन तक थे, और ये अब डीप नीचे की तरफ है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास बेटा स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड हमें पता है हमारे माउथ में होते हैं बेटा, ये स्लेवा प्रोड्यूस करते हैं, और माउथ के अंदर कुछ डक्ट होती हैं, उसके थ्रू जो होती है स्लेवा को हमारे मुंह में लेके आते हैं। स्लेवा का काम क्या होता है, लुब्रिकेट करते हैं माउथ को, हमारे थ्रोट को हेल्प करता है, स्वेलिंग्स में जो चीज हम खाते हैं उसको निगलने में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और उसके बाद हमारे दांतों की भी प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद स्लैवरी ग्लैंड्स जो होते हैं बेटा, उसमें मेजर थ्री टाइप्स होती है। सबलैंगुअल्स अंडर द टंग, सबमैनिबुलर्स, ठीक है, जो मैनिबुलर जबड़े में होती हैं, और पैरोटिड ग्लैंड। सबलैंगुअल्स दीज आर इधर जो होती हैं बिलो इधर साइड ऑफ योर टंग, अंडर द फ्लोर ऑफ योर माउथ। सब मैनिबुलर बिलो द जा, नीचे वाले जबड़े में होती है। मैनिबुलर स्लैवरी ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक इसमें सुपरफिशियल लोब्स और डीप लोब्स होती है। Like sublingual glands, saliva is produced and submandibular glands enter the mouth from under the tongue. जबान के नीचे से फिर मुंह के अंदर स्लावा होता है, क्योंकि नीचे वाले जबड़े में होते हैं, फिर वो जबान से में जाता है, फिर वहां से ऊपर की तरफ आता है। पैरोटिड ग्लैंड से होते हैं बेटा, ये नाम से शो है, जो हमारे ईयर्स कानों के बिल्कुल पास होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स के भी टू पार्ट्स होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। ये भी स्लावा को प्रोड्यूस करते हैं, वो भी मुंह के थ्रू हमारे ऊपर आता है, ऊपर के नीचे इसी तरह हमारे माउथ की तरफ आता है, फ्रॉम स्मॉल डक्ट नियर द मोलर, ये टीथ के पास से होती है। स्लेवरी ग्लैंड का क्या काम होता है बेटा, ये क्या करते हैं, क्लीनिंग इनका इफेक्ट भी होता है थ्रू वॉशिंग अवे फूड डेब्रे डेब्राई, ठीक है, जिनके जो खुराक के ज़रात वगैरह हमारे मुंह में रह जाती हैं उनकी वॉशिंग के लिए जरूरी होता है। सॉइलिंग को इजी बनाता है, एंटीबैक्टीरियल इसका इफेक्ट होता है, और लुब्रिकेट इफेक्ट भी होता है, इनके खुराक को सॉफ्ट करके आगे भेजता है, लुब्री हमारे मुंह को सॉफ्ट रखता है, नम आप कह सकते हो रखता है, ठीक है। और पीएच बफर के तौर पर भी काम करता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह किल करता है, इफेक्ट ऑफ प्रमोटर रीमिनराइजेशन ऑफ टीथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा मसल्स ऑफ टीथ। मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन आर लोकेटेड विद इन सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ फेस के अंदर होते हैं, या जनरेट फ्रॉम बोन और फेशिया एंड इंसर्ट ऑनटू स्किन। एज दे कॉन्ट्रैक्ट मसल्स पुल द स्किन एक्स्ट्रा डियर इफेक्ट। दीज मसल डेवलप फ्रॉम सेकेंड फ्रेंजल आर्क, ठीक है, जो फेरेंक्स की आर्क होती है उसको हम कहते हैं। दीज माइग्रेट फ्रॉम आर्क से nerve supply with them as they are innervated by a branch of facial nerve, यानी कि इन मसल्स को की मूवमेंट्स वगैरह को जो कंट्रोल करती है वो फेशियल नर्व्स होती है। अच्छा, ये मसल्स जो होते हैं बेटा, इनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है ग्रुप्स के अंदर। एक है ऑर्बिटल, नेजल एंड ओरल, ठीक है। ये है हमारे पास टेम्पोरल ब्रांच, जिसमें फ्रंटल्स, उसके बाद हमारे पास है ऑर्बिकुलरिस, ओकुलाई, उसके बाद कोरिगेटर सुपरफिशियल्स आ जाते हैं। जैगोमेटिक्स ब्रांच है दूसरी, उसमें हमारे पास ऑर्बिकल्स मसल्स हैं। और उस तरह बक्कल ब्रांच के अंदर भी हमारे पास ये वाले होते हैं, कुछ उनने चीजें दिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा ऑर्बिटल ग्रुप्स क्या होते हैं। इसमें टू मसल्स होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद आई सॉकेट के साथ होते हैं। ऑर्बिटल्स आई सॉकेट्स को कहते हैं। दीज मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, इंपॉर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग द कॉर्निया फ्रॉम डैमेज। दीज आर दे आर बोथ इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व, इन मसल्स को फेशियल नर्व कंट्रोल करते हैं। नेजल्स ग्रुप्स जो होते हैं बेटा, हमारे नोज में जो मसल्स होते हैं, दीज आर मूवमेंट ऑफ नोज एंड स्किन सराउंडिंग इट। ओरल ग्रुप्स जो हमारे माउथ में होते हैं, माउथ और लिप्स की मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देर आर रिक्वायरिंग इन सिग्नलिंग एंड विस्लिंग एंड एड एम्फेसिस टू वोकल कम्युनिकेशंस को भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन हम च्यूइंग भी कहते हैं, इसमें फूड क्रश होती है मिक्स विद द स्लाइवा टू फॉर्म द बोलस फॉर स्वेलिंग। बोलस मीन एक सॉफ्ट फूड जो हलक से नीचे उतर सकती है। ये कम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है जिसमें ओपनिंग क्लोंगिंग होती है, जा का सिक्रीशन होती है सलाइवा की है, मिक्सिंग ऑफ फूड विद द टंग, ठीक है। मैस्टिकेशन ये सेंटर होता है बेटा, ठीक है, जिसमें रेजमिक सेंटर मस्कुलर कंट्रक्शन पैटर्न होता है यहाँ पे। और ये हमारा जो जैसे मोटर एरिया मास्टिकेशन एरिया जो होता है हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, मैगडेलिस में, और कुछ इसके अंदर बेसल न्यूक्लियस में मौजूद होता है, और ये परिमोटर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है। यहाँ से मेस्टिकेशन सेंटर, नीचे मोटर नर्व्स, और फिर फेशियल नर्व्स उसमें होती है, उसमें मेस्टिकेशन मसल्स, टंग, इन सब का रोल होता है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर मेस्टिकेशन का प्रोसेस सेंसरी रिसेप्टर्स से आता है, फिर वहां से मेजेंट्रिक रिफ्लेक्स के थ्रू थैलेमस में जाता है, फिर इस तरह से एक साइकिल चलता रहे। आज के लिए इतना काफी है, आगे हम जो होती है टीएमटी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा है बेटा, मेस्टिकेशन, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़े हैं
मसल्स ऑफ फेस, देन हमने स्लैवरी ग्लैंड्स पढ़ा है, और उसके बाद हमने लिम्फ लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ओरल कैविटी। तो आज के लिए इतनी काफी। अल्लाह हाफिज।